बच्चों, मान लीजिए किसी दंपत्ति को अभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन भविष्य में बच्चा जरूर चाहिए। अब सवाल है, वे गर्भधारण कुछ समय के लिए कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कई अलग अलग गर्भ निरोधक विधियां हैं। आज हम जानेंगे कि ये विधियां कौन कौन सी हैं, ये कैसे काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इनकी उपयोगिता क्या है और किस स्थिति में कौन सी विधि उपयोगी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों का वर्णन एवं उनकी उपयोगिता। बच्चों, याद रखना है, गर्भ निरोध का मतलब सिर्फ गर्भधारण रोकना नहीं, बल्कि सही परिस्थिति में सही विधि का चुनाव करना भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न, जिसका नाम है विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों का वर्णन कीजिए तथा उनकी उपयोगिता समझाइए। बच्चों, ये जो विधियां होती हैं वो अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड हैं। जो पहला है वह है नेचुरल मेथड यानी प्राकृतिक विधि। ठीक है, इस प्राकृतिक विधि में याद रखेंगे किसी भी तरह की कोई दवा इस्तेमाल नहीं होती, साथ ही इसमें किसी भी तरह का कोई उपकरण का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि बिना दवा या उपकरण के गर्भधारण की संभावना कम करने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इनको प्राकृतिक विधि इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं होता और साथ में किसी उपकरण का भी इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो लोगों को ध्यान देनी होती है। पहला, आवधिक संयम। दूसरा, सहावस विच्छेद। और तीसरा, स्तनपान अमृया। एक एक करके हम बच्चों समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आवधिक संयम क्या होता है। बच्चों, महिलाओं में हर महीने कुछ दिन गर्भधारण करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, यानी जो पीरियड्स के डेट होते हैं उसमें 10वें दिन से, ठीक है, 10वें दिन से 17वें दिन तक ज्यादा चांस है कि ये गर्भधारण कर सकते हैं। तो इन दिनों को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, यानी प्रजनन से दूरी बनाई जाती है। इसी को बच्चों हम आवधिक संयम कहते हैं। क्लियर है। दूसरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, साहवस विच्छेद। ठीक है, ये साहवस विच्छेद क्या होता है, इसमें जो पुरुष होता है अपने वीर्य को, ठीक है, या अपने लिंग को महिला की योनि से बाहर निकालता है ताकि वीर्य योनि में ना जाए। ठीक है, फिर समझे, इसमें पुरुष स्खलन से पहले लिंग को योनि से बाहर निकालता है ताकि वीर्य योनि में ना जाए। क्लियर है। याद रखेंगे बच्चों, साहवस विच्छेद में जो वीर्य होता है, ठीक है, वो पुरुष क्या करता है, योनि के बाहर डिस्चार्ज करता है। इस प्रक्रिया को साहवस विच्छेद कहते हैं। तीसरा जो बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो है स्तनपान अमृया। याद रखेंगे बच्चों, बच्चे के जन्म के बाद, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद मां अगर नियमित रूप से स्तनपान कराती है तो कुछ समय तक अंडोत्सर्जन और मासिक धर्म रुक सकता है। इससे कुछ समय तक गर्भधारण की संभावना कम हो सकती है। क्लियर है। याद रखेंगे, स्तनपान कुछ समय तक के लिए क्या करता है, अंडोत्सर्जन कम कर देता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बच्चों क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। याद रखेंगे, इसमें खास बात है कि इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, यानी प्राकृतिक विधियां हैं ये पूर्ण रूप से बच्चों सेफ नहीं होती हैं। तो इसमें देखेंगे, प्राकृतिक विधियों में बिना दवा या उपकरण के गर्भधारण की संभावना को कम करने में ये सहायक होते हैं। इनमें जो विधियां हैं वो आवधिक संयम है, यानी महिलाओं के उन दिनों में कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रखा जाता है। साहवस विच्छेद का मतलब हो गया कि स्खलन से पहले जो लिंग होगा वो योनि से बाहर निकाल दिया जाएगा और जो स्खलन की प्रक्रिया होगी यानी वीर्य गिरने की प्रक्रिया होगी उसको शरीर के बाहर गिरा दिया जाएगा। तीसरा जो है स्तनपान अमृया, जब गर्भधारण के बाद यानी प्रसव के बाद जो बच्चा अपने मां का स्तनपान करता है, मदर द्वारा स्तनपान कराने के समय में, यानी ये 4 से 6 महीने का समय होता है, इस दौरान प्रेगनेंसी जो होती है वो कंसीव करने के चांसेस यानी गर्भधारण करने के चांसेस बच्चों बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक विधियां थी जिसको आपने अच्छे से समझा। अब जो दूसरी आपको पढ़नी है बच्चों वो है अवरोधक विधियां यानी बैरियर मेथड। ठीक है, ये अवरोधक विधियां क्या होती हैं, आइए इसके नाम से ही समझते हैं। अवरोधक का मतलब क्या होता है बच्चों, रुकावट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान समझे, अवरोधक का मतलब क्या होता है, बैरियर। ठीक है, और बैरियर का मतलब बच्चों क्या होता है, रुकावट। याद रखेंगे, यानी इसमें रुकावट वाली विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे, इनमें ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती है जो बच्चों किसको, शुक्राणु को, ठीक है, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने के लिए रोका जाए। ठीक है, इनमें ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकती है। याद रखेंगे, यानी शुक्राणु के रास्ते में जो दीवार बन जाती है उसी को ये अवरोधक विधियां यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कंडोम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप। ठीक है, पहला क्या है बच्चों, कंडोम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप।
आइए एक एक करके इसको समझते हैं। बच्चों अगर हम कंडोम की बात करें, ठीक है, कंडोम की बात करें तो ये एक पतली लचीली बैरियर होती है जिसे पुरुष के लिंग पर पहना जाता है। यह वीर्य को योनि में जाने से रोकने में क्या करता है, मदद करता है। यानी एक भाषा में समझे तो ये शुक्राणु के रास्ते को ही क्या कर देता है, बंद करता है। शुक्राणु के रास्ते को ये क्या कर देता है बच्चों, बंद कर देता है। कौन, कंडोम, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे खास बात है कि कंडोम गर्भधारण से बचाव के साथ साथ, ठीक है, कंडोम जो होगा वो गर्भधारण के बचाव के साथ साथ ढेर सारी बीमारियां जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं या यौन संचरित संक्रमण होते हैं, उनसे क्या करता है ये बच्चों, बचाव करता है। एसटीआई, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन या यौन संचरित संक्रमणों से ये क्या करता है, बचाव करता है। कौन बचाव करता है, कंडोम। तो इसके दो उपयोग है, पहला प्रजनन से रोकेगा, दूसरा ये एसटीआई रोगों से बचाव करता है, याद रखेंगे। दूसरा जो आपको बच्चों पढ़ना है यहाँ पर वो डायाफ्राम है। क्या है, डायाफ्राम है, ध्यान समझेंगे। डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम एक गुंबद जैसी बैरियर होती है जिसे महिला की योनि में रखकर गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स को ढक दिया जाता है, ठीक है। इसमें अगर एक लाइन में अगर आप समझें, एक लाइन में अगर बच्चों आप समझें तो शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश करने में क्या करते हैं, रोकने में ये मदद मिलती है। शुक्राणुओं को गर्भाशय में पहुंचने से रोकने का काम किसका है बच्चों, डायाफ्राम का है, याद रखेंगे। किसका है, डायाफ्राम का है। यानी ये एक ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सर्विक्स के सामने लगा दिया जाता है, याद रखेंगे। तीसरा जो बच्चों है वो सर्वाइकल कैप है, ठीक है। ये जो तीसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अवरोधक विधियों में, ये है सर्वाइकल कैप। अगर मैं सर्वाइकल कैप को छोटी टोपी जैसा मान लूं, कैसा मान लूं, छोटी टोपी जैसा मान लूं, यानी ये स्मॉल कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाम से ही बच्चों इसके क्लू मिल जाता है कि सर्विक्स और कैप, समझ रहे हो बात, सर्विक्स और कैप, यानी ये सर्विक्स को ढकने वाली, ठीक है, सर्विक्स को ढकने वाली एक छोटी सी टोपी होती है, याद रखेंगे। उद्देश्य इसका यही है कि शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने से रोकना, ठीक है। किसको बच्चों, शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने से रोकना किसका काम है बच्चों, सर्वाइकल कैप का है, ठीक है। अगर तीनों को आप याद करना चाहें, एक साथ याद करना चाहें तो देखेंगे कंडोम जो होता है ये बाहर का बैरियर है बच्चों। ये कहाँ का है, बाहर का, यानी ये बाहर से रोक सकता है। दूसरा डायफ्राम जो होता है वो सर्विक्स को ढकने वाले डोम होते हैं, ठीक है, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर, गुंबद लाइक स्ट्रक्चर होता है। जबकि सर्वाइकल कैप ये क्या करता है, कैप जैसी छोटी सी संरचना होती है जो सर्विक्स को क्या करती है, ढकती है, ठीक है। तीनों का अगर उद्देश्य हो तो याद रखेंगे शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचने से रोकना। यानी बच्चों अगर आप समझें इन तीनों का, ठीक है, कंडोम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, तीनों का एक ही उद्देश्य है कि ये क्या करेंगे, शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को, ठीक है बच्चों, शुक्राणुओं को, ठीक है, अंडाणु तक, कहां तक, अंडाणु तक पहुंचने से रोकना, ठीक है। यानी ये शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ये इनका प्रोसेस होता है तीनों का, याद रखेंगे बच्चों। अब आगे जो आपको देखना है वो है अंतःगर्भाशयी उपकरण यानी अंतःगर्भाशयी उपकरण यानी आईयूडीज के बारे में ध्यान से समझना है। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ पर अवरोधक विधियों में ये उपयोगिता जो है याद रखेंगे, शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने से रोकना, कंडोम यौन संचरित संक्रमणों से बचाव में भी सहायक होता है। ये पहला प्राकृतिक विधियां और अवरोधक विधियां आपकी कंप्लीट हुई। अब तीसरा जो आपको पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है अंतःगर्भाशयी उपकरण यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी आईयूडीज। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर समझेंगे कि आईयूडी क्या होता है, ठीक है। आईयूडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंट्रा, ठीक है, यूट्राइन डिवाइस, याद रखेंगे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी एक ऐसा छोटा गर्भनिरोधक उपकरण जिसे गर्भाशय के अंदर लगाया जाए, ठीक है। यानी एक ऐसा छोटा गर्भनिरोधक उपकरण जिसे यूट्रस के अंदर बच्चों क्या किया जाए, लगाया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, आईयूडीज कहते हैं। इसमें सबसे पहले खास बात याद रखना है कि ये किसी डॉक्टर या प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी द्वारा ही लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें आईयूडीज में तो सबसे पॉपुलर जो होता है वो है कॉपर टी बच्चों। क्या है, कॉपर टी है। आप डायग्राम में देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर टी है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर टी है। आप समझिए कॉपर टी एक प्रकार की आईयूडी है
इसका आकार बच्चों जो होता है वो टी जैसा होता है। कैसा होता है? टी जैसा। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ठीक है। कॉपर टी एक प्रकार की इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। इसका आकार अक्सर टी जैसा होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें तांबे का यानी कॉपर का तार जो होता है वो लगा होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम बच्चों क्या होता है? कॉपर टी है। यानी इसका स्ट्रक्चर टी के आकार का होता है और इसमें जो तार होता है वो कॉपर का लगा होता है, इसलिए इसका नाम बच्चों क्या होता है? कॉपर टी होता है। याद रखेंगे, अगर हम समझे कि गर्भाशय के अंदर एक छोटा सा कॉपर टी लगाया गया है, इससे वहां ऐसा वातावरण बनता है जिससे शुक्राणुओं की गति और निषेचन की संभावना क्या होती है बच्चों? बहुत ही कम हो जाती है। याद रखेंगे, यहाँ पर ये जो कॉपर टी लगा हुआ है, ये शुक्राणु जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इनकी गति पर ये क्या लगा देता है? रोक लगा देता है, जिससे ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं और अंडाणु से मिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? प्रभावित हो जाती है बच्चों। किसकी प्रक्रिया? निषेचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। अगर एक लाइन में मैं आपको समझाऊं तो समझेंगे कि कॉपर टी गर्भाशय के अंदर लगाए जाने वाला टी आकार का तांबे वाला उपकरण है जो शुक्राणुओं की गति और निषेचन को रोकने में मदद करता है। क्लियर है बच्चों? आईडी को कहाँ लगाया जाएगा? अंदर लगाया जाएगा। किसका बना होगा? कॉपर का बना होगा। किस आकार का होगा? टी आकार का होगा। और काम की बात करें तो शुक्राणु और या निषेचन को रोकने में क्या करता है बच्चों? मदद करता है। तो फिर से समझिए, आईडी का मतलब, ये आईडी कहाँ होगा बच्चों? अंदर लगाया जाएगा, शरीर के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर लगाया जाएगा। कॉपर टी का मतलब क्या हो जाएगा? कॉपर टी का मतलब इसका आकार बच्चों किस आकार का होगा? टी आकार का होगा, ठीक है। और कॉपर का तार बना होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉपर टी है। काम क्या है बच्चों? शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने के लिए रोकने में मदद करना। याद रखेंगे। तो देखिए, उपयोगिता में भी लिखा हुआ है, लंबे समय तक गर्भधारण रोकने में प्रभावी तथा परिवार नियोजन के लिए बच्चों क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। ये आपकी प्राकृतिक विधियां, अवरोधक विधियां और गर्भाशयी उपकरण यानी आईयूडीज खत्म हो गए। अब जो आपको चौथा पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है हार्मोनल विधियां। कौन सी विधियां? हार्मोनल विधियां पढ़ना है, ठीक है। आइए इसको भी हम समझते हैं। हार्मोनल विधियों में बच्चों आप देख सकते हैं गर्भ निरोधक गोलियां, हार्मोनल इम्प्लांट या इंजेक्शन आदि जो होते हैं वो अंडोत्सर्जन को रोकने या गर्भधारण की प्रक्रिया को बाधित करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं, हार्मोनल इम्प्लांट क्या होता है या इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक एक करके बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान समझिए, जो हार्मोनल गोलियां होती हैं यानी जो ओरल पिल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये क्या होते हैं? ओरल पिल्स। इनको हम क्या कहते हैं? हार्मोनल गोलियां बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, ये जो बने होते हैं ये किसके बने होते हैं बच्चों? ये बने होते हैं एस्ट्रोजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एस्ट्रोजन, या फिर किसके बने होंगे? प्रोजेस्टेरॉन के ये बने होते हैं। याद रखेंगे यार, ठीक है। तो इन गोलियों में सामान्यतः एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन होते हैं। इन्हें लेने से शरीर में हार्मोन का स्तर ऐसा बना रहता है जिससे जो ओव्यूलेशन होता है यानी अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है बच्चों? दबी रहती है। क्या रहती है? दबी रहती है, जिसके कारण क्या होता है? अंडाणु ही नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया दबी रही तो इसका सेंस है कि जो अंडाणु है वो बाहर नहीं निकलेंगे, और जब वो बाहर नहीं निकलेंगे तो शुक्राणु के साथ निषेचन की संभावना बच्चों क्या हो जाएगी? बहुत ही कम हो जाएगी। तो फिर से समझेंगे, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन हार्मोन्स को जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से बने होते हैं, वो गोलियां जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन से बने होते हैं, इनको लेने से ओव्यूलेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है, यानी अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया बच्चों क्या होती है? दब जाती है। इसका सेंस है कि जब अंडाणु ही नहीं निकलेगा, अंडोत्सर्जन दबने का मतलब ये है कि अंडाणु जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा। जब ज्यादा नहीं निकलेगा तो वो निषेचन की प्रक्रिया परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है जब अंडाणु ज्यादा नहीं निकलेंगे तो शुक्राणु से मिलने की संभावना बच्चों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी? प्रभावित हो जाएगी। याद रखेंगे। उसके बाद समझेंगे, इसमें एक और प्रक्रिया होती है, इसमें जो गर्भाशय ग्रीवा होता है, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे आप, ये जो गर्भाशय ग्रीवा होता है इसी को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, इतना वाला स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो म्यूकस होता है, यहाँ पे कुछ गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे लुब्रिकेंट होते हैं जो गाढ़े होते हैं। यहाँ पे जब स्पर्म आगे बढ़ता है तो ये गाढ़े पदार्थ इसको क्या करते हैं?
आगे जाने से रोकते हैं, जिससे शुक्राणुओं को आगे जाने में क्या होती है, समस्या होगी। अब जब शुक्राणु आगे जाएंगे ही नहीं तो निषेचन की प्रक्रिया होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये भी काम कौन करता है, ये गर्भनिरोधक गोलियां ही करती हैं। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ हार्मोनल आईयूडी हैं, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस हैं, इनको भी हम समझते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, ये गर्भाशय है, इस गर्भाशय के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे, ठीक है बच्चों, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हार्मोन छोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हार्मोन छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि शुक्राणुओं की जो गति में प्रवेश होता है, गति या प्रवेश में क्या होती है, बाधा आती है, जिससे वो शुक्राणु से मिल नहीं पाते हैं और गर्भधारण की संभावना बच्चों क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। वहीं पर अगर आप समझें इंजेक्शन, ये जो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है, इनको भी आप समझ लीजिए, कुछ गर्भ निरोधक हार्मोन के इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं। इनमें भी बच्चों प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन ही होते हैं जो लंबे समय तक गर्भ निरोधक प्रभाव को दबा देते हैं। यानी एक बार हार्मोन दिया गया, ठीक है, एक बार अगर आप हार्मोन दे रहे हो, ठीक है, एक बार आप हार्मोन क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, तो ये अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया को फिर से क्या करेगा, दबा देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होप आपको आ गई होगी। आगे जो समझना है बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है इम्प्लांट, ठीक है, क्या है इम्प्लांट, इम्प्लांट को भी हम समझ लेते हैं। याद रखें ये एक छोटी लचीली, ठीक है, यह एक क्या होती है, एक छोटी और लचीली रॉड जैसी छड़ होती है जिसे त्वचा के नीचे लगाया जाता है, ठीक है। यह भी क्या करती है बच्चों, यहाँ पे कहीं त्वचा के नीचे क्या कर दिया जाएगा, इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये भी धीरे धीरे क्या करता है, लंबे समय तक हार्मोन को छोड़ते रहता है, जिससे क्या होता है, गर्भधारण की रोग जो समस्या होती है वो रुक जाती है। यानी आप कह सकते हैं जब ये हार्मोन धीरे धीरे छोड़ता है तो गर्भधारण की संभावना भी बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखेंगे, अगर इन पूरे प्रोसेस को अगर एक लाइन में आप समझे तो जो हार्मोन होंगे वो क्या करेंगे बच्चों, समझे, ये जो हार्मोन होंगे ये अंडोत्सर्जन, ठीक है, किसको, अंडोत्सर्जन को क्या कर देंगे, दबा देंगे, ठीक है, दबाना होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो पदार्थ था उसको क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे, जिससे क्या होगा, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु के रास्ते में क्या होगी, कठिनाई होगी, या रास्ता क्या होगा, कठिन हो जाएगा, जिससे वो क्या होगा, अंडाणु से मिल नहीं पाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा बच्चों, गर्भधारण की, ठीक है, गर्भधारण की संभावना, गर्भधारण की संभावना कम हो जाएगी। यानी जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों ये अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया को दबा देते हैं, मतलब जो अंडाणु उत्पन्न हो रहे थे, नए नए अंडाणु बन रहे थे, उनको ये क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, यानी नए अंडाणु उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जो सर्वाइकल कैप्स होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, ये सर्वाइकल म्यूकस बोल सकते हो आप, सर्वाइकल म्यूकस, म्यूकस का मतलब गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे हमारे शरीर में बलगम होती है उसी तरह एक गाढ़ा पदार्थ होता है, कुछ ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन आप समझ सकते हो, कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं, ये गाढ़ा होता है जो यहाँ पर भर जाता है, ठीक है, जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाता है, यानी शुक्राणु के रास्ते को ये कठिन बना देते हैं और गर्भधारण की संभावना बच्चों क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, हार्मोनल विधियों को समझने के लिए बस एक बात याद रखना है कि इनका मुख्य लक्ष्य बच्चों अंडोत्सर्जन को रोकना या शुक्राणु के लिए रास्ता कठिन बनाना, ठीक है। इसलिए अगर अंडाणु का निकलना ही रुक गया, समझेंगे, अगर अंडाणु का निकलना ही रुक गया तो निषेचन की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसी सिद्धांत पर हमारी ओरल पिल्स, हार्मोनल आईयूडी इंजेक्शन और इम्प्लांट्स काम करते हैं। याद रखेंगे बच्चों, ये जो हार्मोनल विधियां होती हैं इसमें ये अंडोत्सर्जन को दबा देते हैं, ठीक है। जब ये नए अंडाणु निकलेंगे ही नहीं तो प्रजनन की प्रक्रिया होगी नहीं, प्रजनन का मतलब है निषेचन की प्रक्रिया होगी नहीं, तो जिससे क्या होगा, गर्भधारण की संभावना भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। याद रखेंगे। अगला जो आपको पढ़ना है बच्चों वो पांचवा है शैल या अस्थायी विधियां होती हैं, ठीक है, शैल या अस्थायी विधियां, इसमें ध्यान रखेंगे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है, इसमें पुरुष में वैसेक्टोमी होता है और महिला में ट्यूबेक्टोमी होता है। इसको आप नसबंदी के नाम से जान सकते हैं, ठीक है, किस नाम से, नसबंदी के नाम से जानते हैं। अब तक जितनी प्राकृतिक विधियां हुई, चाहे अवरोधक विधियां हुई, चाहे अंतर्गर्भाशयी उपकरण हुआ या हार्मोनल विधियां हुई, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों अस्थायी थे। कैसे थे, अस्थायी थे। ये जो पांचवा आप पढ़ रहे हो ये अस्थायी विधि है। कौन सी विधि है, ये अस्थायी विधि है। अस्थायी और अस्थायी विधि में ये फर्क है कि प्राकृतिक विधियां, अवरोधक विधियां, ये आईयूडीज जो हो गए, हार्मोनल विधियां हैं, ये जब तक आप चाहेंगे तब तक नहीं होगा, फिर आप जब चाहेंगे तो प्रजनन की प्रक्रिया करके आप क्या कर सकते हैं, गर्भधारण कर सकते हैं। लेकिन ये जो शैल या अस्थायी विधियां हैं
इसमें अगर एक बार ये प्रोसेस हो गया तो आप चाहकर भी दोबारा क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे, वैसेक्टॉमी जो होता है पुरुष में होता है, ट्यूबेक्टॉमी महिला में होता है। इसमें क्या करते हैं, वैसेक्टॉमी में पुरुष के शुक्र वाहिकाओं को क्या करते हैं, कट करके बांध देते हैं, जिससे जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते। जबकि ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, इसको कट करके बांध देते हैं, जिससे ये अंडाणु आगे नहीं जा पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया बच्चों क्या होती है, प्रभावित होती है। याद रखेंगे। वहीं अब इसकी उपयोगिता की बात करें, यानी इनके लाभ क्या क्या हैं, तो अनचाहे गर्भाशय को रोकना तथा परिवार नियोजन में सहायता, यानी ज्यादा बच्चे अगर आप नहीं चाह रहे हो, 2 बच्चों के बीच में गैप चाह रहे हो, तो ये प्रोसेस आप अपना सकते हो। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की रक्षा, यानी जो मदर है वो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, एक बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा समय अंतराल दीजिए, फिर दूसरा बच्चा पैदा करिए, ठीक है। अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जो माँ का स्वास्थ्य है वो खराब होता रहेगा और जो शिशु होगा वो भी क्या होगा, अस्वस्थ होगा। साथ ही बच्चों, यौन संचरित रोगों से बचाव, उदाहरण कंडोम, यानी जब आप कंडोम का उपयोग करते हो तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बचते हो जो यौन संचरित हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे खास बात याद रखेंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार की अवधारणा को बढ़ाना, यानी छोटा परिवार होगा, वेल डेवलप्ड होगा, अच्छे से क्या करेगा, सारी चीजों को वो कवर कर लेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, सुखी परिवार होगा, छोटा परिवार होगा, और उस परिवार का अगर विकास होगा तो उस गांव का विकास होगा। ऐसे छोटे लेवल पे अगर छोटे छोटे विकास होंगे जो आपके क्या कर सकते हैं, देश को भी ये आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। कम बच्चे होंगे तो सुविधाएं ज्यादा होंगी, याद रखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।